तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का छत ढलाई करवा रहे हैं तो हमारा कितना बालू लगेगा और कितना गिट्टी लगेगा और कितना बैग सीमेंट लग जाएगा। तो दोस्तों हम 1000 स्क्वायर फीट का छत ढलाई करवा रहे हैं, ओनली रूफ है, तो हमारा सीमेंट बालू और गिट्टी कितना लगेगा। दोस्तों मैं हूँ इमरान, आपका अपना यूट्यूब चैनल इमरान कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक स्लैब हो गया, हम 50 बाई 20 का एक स्लैब बना रहे हैं। तो ये 50 फीट हमारा लंबाई हो गया, लेंथ हो गया, और ये 20 फीट हमारा चौड़ाई हो गया। तो ये हमारा हो गया 1000 स्क्वायर फीट। ये हमारा रूफ हो गया 1000 स्क्वायर फीट का। और इसका हम थिकनेस कितना रख रहे हैं, तो थिकनेस हम 5 इंच रखते हैं। तो इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.146 फीट आएगा। तो इसको हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूबिक फुट में निकालेंगे कि हमारे क्यूबिक फीट में कितना बन रहा है। तो 1000 इंटू थिकनेस L इंटू B इंटू H हमको पता है क्यूबिक फीट का फॉर्मूला। तो ये हमारा 416 क्यूबिक फीट है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 416 क्यूबिक फीट है ये हमारा, ये 416 हमारा क्यूबिक फीट है। तो इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 35.314 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया 11 फीट 11.78 क्यूबिक मीटर। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये हमारा वेट वॉल्यूम है। तो वेट वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल जो मिलता है ड्राई में मिलता है। और तो हमको पता है कि ड्राई वॉल्यूम को जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो इसमें हमारा 54% से 54% हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि ड्राई वॉल्यूम को वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 54% मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 11.78 क्यूबिक मीटर था हमारा ये वॉल्यूम। तो 1.54 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.1412 मीटर क्यूब हमारा ये ड्राई वॉल्यूम निकल गया। रेशियो हम कितना का लेते हैं, तो जनरली हम रेशियो 1, 2, 3 का लेते हैं ढलाई के लिए। यानी कि 1 पट हमारा सीमेंट हो गया, 2 पट हमारा सेंट हो गया, और 3 पट हमारा स्टोन हो गया, गिट्टी हो गया। तो चलिए हम सीमेंट निकालते हैं कि सीमेंट हमारा कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम सीमेंट निकालते हैं। तो इसका हमारा सीमेंट निकालने का फार्मूला है कि सबसे पहले कि सीमेंट हमारा कितना लग रहा है। तो ये 1 पट हमारा सीमेंट का लग रहा है, तो 1 लिख देंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। रेशियो हमारे कितने का है, तो 1, 2, 3, यानी कि तीनों को हम जोड़ेंगे जब तो हमारा 6 आएगा। तो रेशियो हमारा 6 का बन रहा है। तो 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना था, 18.1412 था, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.235 क्यूबिक मीटर। लेकिन सीमेंट हमको मिलता कैसे है, तो सीमेंट हमको केजी में मिलता है। तो सीमेंट को हमको केजी में मिलता है, और ये हमारा वॉल्यूम जो निकल कर आया है क्यूबिक मीटर में निकल कर आया है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग पता है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है हमारा 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। तो जैसे ही दोस्तों हम जानते हैं कि एक डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। तो 1440 kg और एक सीमेंट बैग में हमारा 50 kg होता है। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 28.8 बैग एक क्यूबिक मीटर सीमेंट होता है। तो ये सीमेंट को बैग में कन्वर्ट करने के लिए 3.0235 क्यूबिक मीटर जो हमारा वॉल्यूम निकल कर आया था सीमेंट का। तो इसको 28.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीमेंट जो लगेगा, सीमेंट जो हो गया 87.0768 बैग। इसको हम मानकर चलते हैं कि 88 बैग हमारा सीमेंट लग जाएगा। और सेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ सेंट कितना पार्ट डाल रहे हैं, तो सेंट हम डाल रहे हैं 2 पार्ट। तो 2/6 इंटू 18.1412। तो इसको हम जब कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो हमारा आ रहा है 6.0470 क्यूबिक मीटर। तो सेंट हमको मिलता है जनरली क्यूबिक फीट में हमको सेंट मिलता है। तो क्यूबिक फीट में बदलने के लिए हम 1 क्यूबिक मीटर में 35.15 क्यूबिक फीट होता है। तो इसको 6.0470 को 35.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 212.55 क्यूबिक फीट हमारा सेंड लग रहा है।
यानी कि 200, जनरली हम लेकर चलते हैं कि 215 क्यूबिक फीट हमारा सैंड लग जाएगा। अब चलिए दोस्तों गिट्टी की बात करते हैं, स्टोन की बात करते हैं। तो 3 पार्ट हम गिट्टी का दे रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 18.1412, तो 9.0706 क्यूबिक मीटर हमारा गिट्टी लग रहा है। इसको हम क्यूबिक फीट में बदलने के लिए इसको हम 3.5 से 9.076 मल्टीप्लाई 35.15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 318.83, यानी कि जनरली 320 CFT हमारा गिट्टी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों।